परंतु इतने पर भी इस वृद्ध अवस्था में इनसे अपने शरीर का मोह नहीं छोड़ा जा रहा। अतः इन्हें ज्ञान प्रदेश कर इनका मन संसार से विरक्त कर देना श्रेयस्कर होगा। ऐसा विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भाई सुनो, भीमसेन की कही हुई बातों को सत्य जानकर तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं रहना चाहिए। तुमने अपने राज्यकाल में अधर्म का आश्रय लेकर भीमसेन को बड़े बड़े कष्ट दिए थे। तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर खिंचवाकर उसे भरी सभा में गलत बोला था। भीमसेन को विष देकर पांचों पांडवों को लक्ष्यगृह में जला देने की योजना भी बनाई ही गई थी। पांडवों का सब राजपाट छल द्वारा जुए में जीतकर उन्हें 13 वर्ष का वनवास भी दिया गया था। यह बातें तुम्हें अवश्य ही भली भांति याद होगी। तुम्हारा अपना संपूर्ण जीवन संसारिक मोह माया में बीता। अब तुम वृद्ध हो गए हो तथा तुम्हारे सब पुत्र भी मर गए हैं। इस पर भी तुम अभी तक राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि ये लोग हमें अच्छी तरह रख रहे हैं। इससे बढ़कर शोचनीय बात और क्या होगी। अरे भाई, मैंने सुना था कि ईश्वर की माया आयतन प्रबल है। सो ही यहाँ आकर तुम्हें अपनी आंखों से देख लेने के बाद उसे सत्य रूप से पहचाना। तुम्हारे सब पुत्र पुत्र आदि मारे गए, राजगद्दी छूट गई, तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुँचे। इतने पर भी तुम उसी भीमसेन के हाथों से रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी लज्जा नहीं आती? जिस प्रकार कुत्ता लाठी मारने से भाग जाता है तथा रोटी का टुकड़ा देने पर फिर पास आकर उसे खा लेता है, वैसी ही स्थिति तुम्हारी भी है। हे भाई, वृद्ध अवस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे। इसलिए उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर श्री हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। संसार में तुम्हारी यह गति हुई है, अब अपने परलोक को भी क्यों नष्ट कर देना चाहते हो? विदुर जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम्हारा कहना सत्य है। हम भी यही चाहते हैं। हम दोनों पति पत्नी आंखों से अंधे तथा लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड तक किस प्रकार पहुँचेंगे? विदुर जी बोले, मैं तुम्हें दोनों को अच्छी तरह से ले चलूँगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारी सेवा करूँगा। विदुर जी की यह बात मानकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी राजा युधिष्ठिर को सूचित किए बिना ही विदुर के साथ उत्तराखंड को चल दिए। विदुर जी के आगे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए थे तथा पीछे पीछे गांधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार में जा पहुँचे। सूत जी बोले, हे ऋषि, और दूसरे दिन प्रातःकाल के समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य क्रम से निवृत्त हो अपने चाचा चाची धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुँचे, उसी समय वे मकान को सोना देकर आयतन शोक करने लगे। उन्होंने सोचा, शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए अथवा पुत्र शोक में व्याकुल होकर गंगा में डूब मरे हैं। इस विचार के आते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, वे कहाँ चले गए? यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बताओ। संजय बोला, हे राजन, मुझे यही नहीं मालूम है कि वे लोग कहाँ गए हैं। वे विदुर से कुछ अवश्य कह रहे थे। संभवत
के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत उदास हो गए। उसी समय देवऋषि श्री नारद जी का वहां शुभ आगमन हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात अत्यंत आदरपूर्वक आसन पर बैठाया। तदुपरांत इस प्रकार कहा, हे महामुने, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं, या तो उन्हें वन में कोई हिंसक पशु खा जाएगा अथवा वे किसी कुएं में गिर कर मर जाएंगे। यदि आपको उनका कोई हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें, मैं उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट हो रहा होगा। आपने भी अत्यंत कृपा की है जो इस दुख के समय पधार मुझे अपना दर्शन दिया है। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, यह संसार मिथ्या है। संसार में जो उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए परम ब्रह्मा परमेश्वर ने इसका नाम मृत्युलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र तथा गांधारी के जाने का शौक व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख ये दोनों वस्तुएं परमपिता परमेश्वर के हाथ में ही हैं। बहुत से बालक एक स्थान पर एकत्रित होकर खेलते हैं और खेल समाप्त होने पर अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आयु पूरी होने पर अलग अलग हो जाते हैं। जय गीता भागवत।